अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी दोपहर का भोजन राजे महाराजाओं जैसा उसका होना चाहिए, इसलिए उसको राजभोग कहते हैं। आपको पता है दोपहर के भोजन को राजभोग कहते हैं, सुबह के नाश्ते को बाल भोग कहते हैं। सुबह का आहार है वो बच्चों जैसा होना चाहिए। बच्चों को क्या पिलाया जाता है? दूध पिलाया जाता है सुबह में। तो यह आप लीजिए, इसका नाम साधुओं की भाषा में इसको कहते हैं बाल भोग। कुछ अंकुरित चीज़ें ले लीजिएगा, मूंग अंकुरित ले लो, चना अंकुरित ले लो। और यह महीना इतना अद्भुत है, सतुआ इसमें बहुत फायदा करता है। पेट में गैस नहीं बनेगी, लीवर किडनी ठीक ठाक बने रहेंगे। 2 महीने सतुआ के लिए, सत्तू जानते होंगे ना, बैसाख और ज्येष्ठ का महीना, इसमें भुनी हुई जौ, भुने हुए चना और भुना हुआ गेहूं, ये सब चीज़ें मिलाकर के सत्तू बना के तैयार किया जाता है। उसको गुड़ के साथ, अब कैसे मैं बताऊं, मैं बहुत अच्छा सतुआ बना लेता हूं, भून भान करके बिल्कुल तैयार करके, और फिर इसको गुड़ में घोल करके आप लीजिए। नमक के साथ में भी आप ले सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, इसमें चने को छिलके के सहित पीसना है। पहले उस चने को गीला करना है, फिर उसको भूनना है। गीला करा करके एक रात सुखा लीजिए, फिर इसको हल्का हल्का गीला रहे, फिर इसको भूनिएगा। और गेहूं को भी गीला करके भूनना है आपको। और जो हमारे यहाँ जिसे बेजर कहते हैं, उसको भी पहले गीला कीजिए, फिर उसको भूनिएगा, और फिर उसको पीस करके फिर आप उसे तैयार कीजिएगा। और फिर आप इसका सत्तू बना करके आप लें। ये 2 महीना कमाल कर रहे हैं, बीमारी भाग जाएंगी, तुम्हारा मोहल्ला छोड़ के, पूरा शहर छोड़ करके भाग जाएंगे, और आप बहुत आनंदित मग्न होंगे। आप कहते हैं पेट में जल, रणबीर सिंह जी आप बता रहे थे कि महाराज जी ये दिक्कत, फलानी दिक्कत है, जब से घर में आए तब से बड़ी दिक्कत हो रही है। घरों को बदनाम मत कीजिए, ये सब दिक्कत स्वयं की हैं। खाने पीने का ध्यान रखिए, सोने और जागने का ध्यान रखिए। मैं कहूँगा घर बुरा नहीं है, कोई भी घर बुरा नहीं है, बस उसमें आप किस स्थिति से आप अपने जीवन का निर्वहन कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान रखिए। उस घर में कोई दोष नहीं रहता जिस घर में तुलसी की पूजा होती है, भले ही मरघट में घर क्यों ना बना दिया जाए। जिस घर में शंख है उस घर में कोई दोष नहीं रहता। जिस घर में महादेव की पूजा है उस घर में कोई दोष नहीं होता। जिस घर से गौ माता को रोटी निकलती है, जिस घर में आरती में घंटी बजती है, उस घर में किसी भी प्रकार का कोई दोष रहता ही नहीं है। ये तो हमारे मत्स्य पुराण में लिखा हुआ है। तो जिन घरों में वृद्धों को समझा जाता है, पूजा जाता है, जिस घर में गंगा मैया को स्थान है, वहाँ कोई किसी भी प्रकार का दोष रहता ही नहीं है। यह हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाएं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, जय जय श्री राधेश्याम। नारद जी कहते हैं, न माधव समो मासो न कृतेन समम युगम, न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थम गंगया समम। माधव मास यानी बैसाख के महीने के समान भैया कोई भी महीना नहीं है। सर्वदाने स्वेत पुण्यम सर्व तीर्थे स्वेत फलम तत्फलम समाप्नोति माधवे जलदानता। ये बात लिख लो यदि आपके पास कागज है तो। और मैं लिखने के लिए बोल रहा हूँ तो बहुत बड़ी बात है। इसमें लिखा है सर्वदाने स्वेत पुण्यम, धरती के जितने दान हैं संपूर्ण दान करने से जितना पुण्य प्राप्त होता है। सर्व तीर्थे स्वेत फलम, संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण करने से, दर्शन करने से जितना फल प्राप्त होता है उतना ही फल बैसाख के महीने में जलदान करने से प्राप्त हो जाता है। यदि गलत बोल रहा हूँ तो मेरी बात कोई काट करके बताए। फिर लिखा है तत्फलम समाप्नोति माधवे जलदानतः। माधवे में से यानी बैसाख मास में जल का दान करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए जब से हमने ये पढ़ा है तब से ही वृंदावन में पानी की टंकी प्याऊ, जल प्याऊ, ये सब भी तो हमारा ये काम पड़ा हुआ है। वृंदावन में खारा पानी है। अब ये प्रोजेक्ट ज़्यादा तगड़ा है। तुलसी तपोवन गौशाला में इतना मीठा पानी है कि इसको चेक करने वाले, पानी को चेक करने वाले लोग हैरान हो गए। वो कहते हैं महाराज जी ये तो बिल्कुल आरओ के पानी की तरह है, इतना हल्का है, इसमें बिल्कुल भारीपन नहीं है। बस तभी से सोच रखा था, यह मेरा संकल्प 2019 का है, जब व्यवस्था बनेगी तब व्यवस्था जब भी बने तब तुलसी तपोवन गौशाला से पाइपलाइन पूरे वृंदावन में डाल करके घर घर में पानी दे देना है।
इतना बड़ा वहाँ पर एक प्लांट बना करके तैयार करेंगे पूरे श्री वृंदावन में। अब यहाँ से थोड़ी दूर है गौशाला, पाइपलाइन में बड़ा खर्चा होगा, गवर्नमेंट से भी थोड़ी अनुमति मांगनी पड़ेगी क्योंकि लोगों के खेत में पाइपलाइन डल करके आवेगी, लेकिन यह व्यवस्था होगी जरूर। मेरी व्यासपीठ ने जो कहा वह किया है। जल के दान की बहुत बड़ी महिमा, मैंने सत्या साईं जी को पढ़ा बहुत टाइम पहले, मेरा बचपना ही काल था। अच्छे लोगों को पढ़ने से तो अच्छे विचार चल करके आते हैं। उन्होंने अपने एरिया में सत्या साईं, उन्होंने अपने एरिया में जहाँ पानी की कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, कहते हैं कि उन्होंने कई सैकड़ों गांवों को जल की आपूर्ति कराई। लोग कहते हैं कि साधुओं ने क्या किया, लोग कहते हैं महात्माओं ने क्या किया। उन्होंने ऐसे ऐसे अस्पताल बनाए, ऐसे अद्भुत काम किए हैं। शंकराचार्य जी ने चेन्नई में इतना बड़ा आंखों का अस्पताल बनाया, कितने लोगों को जीवन मिला, रोशनी लौट करके आई। तो आप ये नहीं कह सकते कि महापुरुषों ने क्या किया। सच मानिए यदि संत ना होते तो ये दुनिया भी नहीं होती। ये जगत को संभालने में इन गुरुओं का, संत महापुरुषों का एक बहुत बड़ा योगदान है। ये अपने स्वयं का न विस्तार करते हुए वो धर्म कर्म में अपने जीवन को लगा देते हैं। उनके चरणों में तो सच में हमारी बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, जो बैसाख के महीने में जो 2100 रुपए का जो आप सहयोग कर रहे हैं, इससे आप चूक नहीं जाइएगा। ये पानी की टंकी गौ माताओं की बन रही है, उसमें ज़रूरतमंद लोगों के लिए जल की व्यवस्था, इतनी गौशाला का विस्तार हो रहा है, पैसा इसमें से बचता है तो इसी से समरसेबल बोरिंग की व्यवस्था होती है। यहाँ छांट होता है आपके दिए गए सहयोग का, किस सेवा में आपने दिया। और आनंद की बात यह है कि यहाँ वो पैसा उसी सहयोग में लगता है। चाहे आप स्थानीय लोग हैं, चाहे मुझे टेलीविज़न पर सुन पा रहे हैं, मैं सबको कहूँगा ये 2100 रुपये का सहयोग ये बहुत बड़ा कार्य कर देगा समाज के लिए। इतनी बड़ी जल की व्यवस्था कर देगा एक व्यक्ति की तरफ से, एक परिवार की तरफ से। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, उतनी व्यवस्था नहीं है तो कम भी कर सकते हैं। गिलहरी का भी योगदान भगवान के कार्य में है, इसलिए इससे आप बिल्कुल भी नहीं चूकिए।